Good morning, everyone. Today, our topic is National Health Policy and Programs. नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होती हैं, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं गवर्नमेंट ने, उसका क्या फंक्शन है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। और इसके बारे में इसके साथ में ये भी जानेंगे कि ये कब इस्टब्लिश हुई, उसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन है, हेल्थ क्या होती है, इसकी पॉलिसी क्या होती है और हेल्थ पॉलिसी हम उसे बोलते क्या हैं। तो हेल्थ तो आप सब लोग जानते हैं, फिजिकल, मेंटेनेंस, सोशल, जो हमारी हेल्थ है वो एकदम प्रॉपर रहे, डिसीज़ फ्री रहे, उसे हम लोग हेल्थ बोलते हैं, हेल्थी पर्सन। पॉलिसी क्या है, उन हेल्थ को कौन कौन सी पॉलिसीज़ ट्रीट कर रही हैं। जस्ट लाइक पॉलिसी सिस्टम विच प्रोवाइडेड द लोकली फ्रेमवर्क, उसका कोई फ्रेमवर्क हो, कोई ढांचा हो, उसको रेगुलेट करने के लिए उसे हम लोग पॉलिसी बोलते हैं। हेल्थ पॉलिसीज़ क्या होती हैं, हेल्थ पॉलिसीज़ इज नेशन इट इज़ strictly for the controlling and optimizing the social using of health knowledge of the different objectives। हेल्थ पॉलिसीज़ वो होती हैं जो पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक प्लेटफॉर्म को तैयार करती हैं, उसे हम लोग हेल्थ पॉलिसी बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आइडेंटिफाई द नीड फॉर पॉलिसी अराइजिंग ऑफ द हैंडलिंग ऑफ द डे टू डे। ऐसी पॉलिसी जो किसी एक मिनिस्ट्री के द्वारा रेगुलेट की जाती है और उसकी डे बाय डे उसकी रिपोर्टिंग करके वो हेल्थ मिनिस्ट्री को सौंप दी जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं हेल्थ पॉलिसीज़। इसमें बहुत सारी पॉलिसी, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्री बनाई गई हैं। तो जनरली ये रेगुलेट हुई थी 1983 में, और ये हमारे इंडिया में भी यही इसी टाइम आई थी। तो मिनिस्ट्री अपॉइंटेड द कमिटीज़ रिव्यू एनवायरमेंटल एंड हेल्थ सेक्टर्स। ऐसा नहीं एनवायरमेंटल या हेल्थ सेक्टर के लिए ही हमारी मिनिस्ट्री है, अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग रेगुलेट फंक्शन उसका प्ले करती है। जैसे NHP, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स 1983 में ये आया था। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरत थी, तो उसी हिसाब से उसको बनाया गया। तो जॉइंट WHO एंड यूनिसेफ दो, जब सबसे पहले ये बना था 1978 में, तो इसमें WHO और यूनिसेफ का कोलेबोरेशन था। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1978 में अल्मा अता USSR डिसाइडेड दैट, इन लोगों ने डिसाइड किया, यूनिसेफ और WHO ने, कि कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे कि पूरे वर्ल्ड की हेल्थ को रेगुलेटरी एक डिपार्टमेंट बन सके, वहाँ पे वो उसको पूरा रेगुलेट कर सके। तो जो अल्मा आता डिक्लेरेशन द 1978 इमर्जिंग द मेजर माइलस्टोन्स ऑफ द 20th सेंचुरीज। अल्मा आता ने क्या किया था, एक बहुत बड़ा काम किया था, हेल्थ को लेकर एक पॉलिसी बनाई, हेल्थ का एक डिपार्टमेंट बनाया, जिसे हम लोग आजकल बोलते हैं WHO और यूनिसेफ और तमाम प्रकार की एजेंसीज इसमें काम कर रही हैं। अब इस पर क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, इसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, कम्युनिटीज़ पार्टिसिपेट्स हैं, इंटर सोशल्स हैं या अप्रोचेस, उसमें कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड हमारा हेल्थ पॉलिसी हो, इसमें और भी बहुत सारी होती हैं। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बना, कब बना था 1983 में, और अभी तक ये 2002 तक ये प्रॉपर वर्क करता रहा, और इसमें कुछ अमेंडमेंट चेंजेस भी करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, तो वो गवर्नमेंट पॉलिसी अपनी चेंज करती रहती है। द पॉलिसी लॉ स्ट्रेस ऑफ प्रिवेंटिव प्रोमेटिक्स पब्लिक हेल्थ एंड रिहेबिलाइजेशन एक्सेप्ट द हेल्थ केयर। ये जो पॉलिसीज़ होती हैं वो प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, पब्लिक हेल्थ के लिए होती हैं, रिहेबिलाइजेशंस के लिए होती हैं, पब्लिक के ऊपर कोई ऐसा बोझ ना पड़े, इसमें फेरबदल किए जाते हैं। कॉम्प्रहेंसिव जो प्राइमरी हेल्थ होते हैं उसमें ज़रूरत पड़ती है। और इंडिया द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ 1983 में हुई थी। तो 36 ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस, 36 साल बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 36 साल के बाद ये सर्विस हमारे इंडिया में लागू हुई। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें, कौन कौन से की हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के। तो सबसे पहला तो यही है, प्राइमरी हेल्थ केयर
जो अप्रोचेस हैं वो हमारी होना चाहिए अच्छी। डिसेंट्रलाइजेशन पब्लिक हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, वो भी प्रॉपरली मेंटेन। कवरेज या हेल्थ, हमारा जो जितना भी कवरेज है हेल्थ का वो उसमें आना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सटेंडिंग पब्लिक हेल्थ सर्विस, ऐसी तमाम प्रकार की ऐसी एनजीओज़ जैसे हैं, एनजीओज़ हैं या पब्लिक कोई डिपार्टमेंट बना दिया है, उसमें भी यही इसी में आता है ऑब्जेक्टिव्स में। देन हेल्थ प्रोग्राम्स, बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाए थे, जैसे जननी शिशु सुरक्षा कल्याणम। तो ऐसे तमाम प्रकार के हमारे ये गवर्नमेंट ने चलाए थे। ये बहुत प्रकार के हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, नव श्रुति नेशनल प्रोग्राम्स है, फैमिली प्लानिंग्स, ये सब हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स के कुछ पार्ट्स हैं। ऐसे नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, जब कुपोषण की तरफ भारत जाने लगा था तो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम या मिनिस्ट्री बनाई थी, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम बनाया था। इसमें क्या होता है, जो बच्चों को जो न्यूट्रिशन दिया जाता है उसमें फूड हैं, उसमें ऑयल्स हैं, मिल्क है, दूध और आपके सप्लीमेंट्स हैं, वो सब इसमें दिए जाते थे। मिड डे मील, जैसे मिड डे मील हम लोग सरकारी स्कूल में दिया जाता था, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़, जब कम्युनिकेबल डिसीज़ आई, हेल्थ प्रॉब्लम हुई, कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है या कोई और डिसीज़ है, उसके लिए भी प्रोग्राम बनाए थे। इंटीग्रेटेड डिसीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम IDSP, ऐसे रिजर्व नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ऐसे लेप्रोसी जब हुआ था तब, बैक्टर बोन डिसीज़ हुआ था तब एक प्रोग्राम बना था, एक कंट्रोल बना था। ऐसे एड्स, पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस, रेबीज़ प्रोग्राम, ऐसे तमाम प्रकार की जब होती हैं तो एक प्रोग्राम या मिनिस्ट्री बना दी जाती है, तो उसको वो पूरा रेगुलेट करती है, उसका पूरा डाटा रखती है अपने पास। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जैसे कि NTCP नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम्स, अल्कोहलिज्म, वो भी इसी में आता है, तो उसके लिए भी एक रूल और नियम बनाया गया। हेल्थ सिस्टम स्ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जैसे आयुष भारत योजना, बहुत प्रकार के प्रधानमंत्री ने इस समय जो योजनाएं चलाई हैं वो हेल्थ को देखते हुए ही चलाई गई हैं। जैसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY, ऐसे बहुत प्रकार की योजना, नेशनल हेल्थ मिशन। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।